ठीक। कुमार अजीत, दीपक गौतम, मोनू, मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी तक? मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही है? ठीक। तो कुछ तकनीकी समस्याएं रहीं जिस कारण थोड़ा सा क्लास में विलम्ब हुआ। तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और एक जो वादा मैंने अपने छात्रों से किया था कि बहुत जल्द ही कि आप सभी को लाइव एक ही मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर आपको मैं अपनी सेवाएं दूंगा, तो आज वो दिन साकार हुआ, वो सपना साकार हुआ। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से रूबरू होऊंगा, और जो क्रमशः स्टडी जो मैं कराया करता था उसी तरीके से ही ये सारा सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है वो तो सबसे पहले जो तैयारी है, जो तैयारी का जो स्तर था हमारा, जैसा कि पुराने छात्रों को पता है कि जो तैयारी का स्तर रहेगा वो सिविल सर्विस के लेवल का रहेगा। जो सिविल सर्विस के लेवल का रहेगा, सबसे पहले यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी और यूपीपीएससी, यानी कि राज्य स्तरीय जो प्रांतीय सेवाएं हैं उनको, सिविल सेवाओं को, उनके लिए ये कोचिंग, यानी कि जो मेरे द्वारा जो शिक्षण कार्य रहेगा वो मेनली इन्हीं के लिए रहेगा, यूपीएससी और यूपीपीएससी। इसके बाद चूंकि आप एक इस बड़े स्तर से तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटे लेवल पर भी, यानी कि आरओ एआरओ है, यूपी ट्रिपल एससी है, एसआई है, और साथ में यूपी टेट, इसको मैंने बेसिकली रखा हुआ है क्योंकि शिक्षा जगत के क्षेत्र में आजकल इस परीक्षा का नाम काफ़ी ज़्यादा है। तो यूपी टेट, तो आप देख रहे हैं कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ एआरओ और यूपी ट्रिपल एससी, इनको लेकर बहुत अच्छे से इस तैयारी पे कंसंट्रेशन किया जाएगा। और चैनल को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, जो पुराने छात्र हैं हमारे वो जानते हैं, और जो साथ में नए लोग जुड़े हैं, नए साथी जुड़े हैं, नए छात्र जुड़े हैं, वे भी इस चीज़ को देख लें कि आपको, यदि आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो कोई भी अन्य किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। आपके लिए जो गुणवत्तापूर्ण अध्ययन है वो तो हम कराएंगे। यदि आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आप सिविल सर्विस के लिए पढ़ना चाहते हैं, जो यूपीएससी के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी के लिए तो कुछ भी पढ़ो वो कम रहता है, तो उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, आप किताब पढ़ सकते हो, लेकिन जितना अच्छा क्वालिटेटिव स्टडी के लिए आवश्यक होता है वो आपको दिया जाएगा, और वो भी प्री और मेन दोनों दोनों को मिलाकर, यानी कि जो कॉन्सेप्चुअल है पूरा दिया जाएगा। यानी कि प्री की तैयारी तो होगी ही, साथ में उसके साथ साथ मेंस के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, और बाद में मेंस की भी क्लास रखी जाएगी। तो ये एक तरीका है कि आपको किताबों का अध्ययन, जो अन्य किताबें हैं उनका अध्ययन कम से कम करना है, जो नोट्स आपको दिया जा रहा है उनकी स्टडी करनी है। यदि आप साइड में चाहते हैं तो आपको किताबें बता दी जाएंगी, उनके आप अध्ययन कर सकते हैं। अन्य नोट्स, कोई अन्य नोट्स पढ़ने की आवश्यकता आपको शेष नहीं बचेगी, क्योंकि जो प्रमुख पुस्तकें हैं आपके विषय की उनसे ही मेरा नोट्स बना हुआ है। मेरे पुराने छात्र जानते हैं कि लगभग 14-15 वर्षों का मुझे इस क्षेत्र का अनुभव है कि सिविल सेवा की तैयारी और उनसे जो छोटे एग्जाम्स हैं, जीएस की तैयारी, इनका लगभग 14-15 वर्षों का मेरा एक अध्ययन है, एक अनुभव है। तो वो सब यहाँ पर आपको दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई अन्य नोट्स पढ़ने की आवश्यकता रहेगी।
अब बात करते हैं, अगला जो विशेषता रहेगी, कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि किसी भी तरीके का, यानी कि आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एस या यूपी टेट इस तैयारी को आप कर रहे हैं, तो कोई भी प्रैक्टिस सेट आप किसी भी स्तर का हो वो आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर 90% उस प्रैक्टिस सेट को हल करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो ये एक खासियत जो हमसे जुड़ने के बाद आपको यहाँ मिलेगी। इसके बाद जो अन्य छात्र हैं, जो पुराने छात्र हैं, वो ये भी जानते हैं कि मैप, डायग्राम और स्टोरी, यदि मैप, डायग्राम, स्टोरी यदि हमारे शिक्षण में, मेरे पढ़ाने में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ाना सार्थक होगा, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो दिमाग पर रोकनी होती हैं, और उनको यदि आप रटेंगे, ट्रिक बनाकर रटेंगे, या इनिशियल्स उनके जो शब्द हैं उनको बनाकर आप रटेंगे, तो उससे कोई काम नहीं चलने वाला। तो मेरा बड़ा स्पष्ट सा कहना है, यदि शिक्षक है कोई, तो वो अपनी विषय वस्तु को, अपने कंटेंट को मैप, डायग्राम और स्टोरी के माध्यम से ही यदि समझा पा रहा है तो ठीक है, वरना इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए, यदि आप रट्टा मारेंगे तो इस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। तो मैप, डायग्राम और स्टोरीज, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और जिन जिन ने मुझसे अध्ययन मेरे कोचिंग में किया हुआ है, तो वो बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनको उस समय का अध्ययन किस प्रकार से कैसा लगा। तो आप लोग अवश्य बताएं कि मैप, डायग्राम, स्टोरीज जो मेरे द्वारा पढ़ाई जाती थी, क्या वो आज भी सार्थक है, दिमाग पर नोट्स रुकता है या नहीं रुकता। रट्टा मार यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का अध्ययन नहीं होगा, रट्टा मार कोई भी अध्ययन नहीं होगा, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए। क्या आना है, कितना आना है, और सबसे बड़ी बात, दिमाग पर उसको कैसे रोकना है, यही आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। किसी भी प्रकार से आपको घुमा फिरा के समझाना, टाइम वेस्ट कराना, तो वो सारी चीज़ें, मेले लगाना, ये सब मुझे ये सब करना नहीं आता। सीधी चीज़ें हैं वो आपको दी जाएंगी। क्या आना है एग्जाम्स में, कितना, किस लेवल का किस एग्जाम में आना है, और उसको दिमाग पर कैसे रोकना है। सबसे बड़ी मैं अपनी जो जिम्मेदारी मानता हूं वो है कि दिमाग पर उसे कैसे रोकना है, नोट्स को दिमाग पर कैसे रोकना है, बस यही है जो हर टीचर्स में अंतर करता है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि किन परीक्षाओं का क्या पैटर्न रहता है, इनके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे, खासकर जो यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये मैंने एक तैयार किया हुआ है, एक डायग्राम, कि इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस जो परीक्षा में कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं और एज लिमिट क्या रहती है। तो यहाँ पे यूपीएससी और यूपीपीएससी, यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस जैसे बोलते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, अब इसको पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। तो ये, और एक शॉर्ट ट्रिक भी इसमें है जो कि आपको अभी से पता चल गया होगा, अभी से ही आपको दिख गया होगा कि किस तरह से मेरा नोट्स एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड होकर आपके सामने आने वाला है। यानी कि सारा जितना भी लिखा हुआ है वो सब यूपीएससी का है इसमें, और जो रेड कलर से है, क्योंकि यूपीपीएससी रेड कलर से मैंने यहाँ इसको लिखा हुआ है, तो ये जितना रेड कलर का है वो सारा यूपी पीसीएस के लिए है, यूपी पीएससी के लिए है। तो बस अब यहां आप समझना शुरू कर दीजिए कि अगर आप कैटेगरी एससी से बिलोंग करते हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अनलिमिटेड चांस मिलेंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको अनलिमिटेड चांस मिलेंगे, और ये चांस आपको उम्र 37 तक ही मिलेंगे। उम्र 37 वर्ष तक आप जितने भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एसटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि शेड्यूल ट्राइब से, तो भी आपको अनलिमिटेड चांस मिलेंगे यूपीएससी यानी कि आईएएस की तैयारी के लिए। इसको मैं लिख देता हूं, जैसे जनरली आप इसी नाम से जानते हैं। तो एसटी की यदि कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो अनलिमिटेड चांस आपको मिलेंगे, और वो भी आपको 37 वर्ष तक की आयु तक, मेल फीमेल चाहे कोई भी हो, मेल फीमेल आप कोई भी हो,
तो आपको वो चांस मिलेंगे अनलिमिटेड। अब बात करते हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको केवल 9 चांस दिए जाएंगे, केवल 9, और 35 वर्ष की आयु तक आप इसे दे सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जनरल या अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, तो 6 चांस मिलेंगे आपको केवल, और 32 वर्ष की आयु तक आप इन 6 चांस को खर्च कर सकते हैं। और न्यूनतम आप इन सभी के लिए जो न्यूनतम एज है 21 वर्ष की है, 21 वर्ष से आप एग्जाम देना शुरू करते हैं। ईडब्ल्यूएस का मैं बड़ा स्पष्ट सब बोल दूं, कोई भी चेंज नहीं है, जनरल और ईडब्ल्यूएस को बिल्कुल सेम रखा गया है। इनको भी, ईडब्ल्यूएस वालों को भी 6 चांस मिलते हैं, और 32 वर्ष की आयु तक ये 6 चांस दे सकते हैं। इसके बाद फिजिकली जो डिसेबल्ड है यानी कि दिव्यांग है, उनको 9 चांस दिए जाते हैं यूपीएससी यानी कि आईएएस में, और 42 वर्ष की आयु तक वे दे सकते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, 42 वर्ष की आयु तक वे अपने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। तो ये मैंने बात की यूपीएससी यानी कि आईएएस लेवल की। अब बात करते हैं यूपीपीएससी लेवल की। तो जो रेड कलर से है, तो बस आप समझ जाइए, बस इधर की ओर रेड कलर से जो लिखा हुआ है वो यूपीपीएससी यानी कि यूपीपीसीएस का है। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं इसको। यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो एससी के जो कैंडिडेट हैं उनको अनलिमिटेड चांस मिलते हैं। यानी कि पीसीएस में तो आप देख रहे हैं सारा अनलिमिटेड है। पीसीएस में चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी अनलिमिटेड अपने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, हर साल फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उम्र की सीमाएं जरूर लगा दी गई हैं। तो उम्र की सीमाएं क्या है? एससी के लिए पीसीएस में 45, एसटी के लिए 45, ओबीसी के लिए भी 45, 40 है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 है, और 55 वर्ष है दिव्यांगों के लिए पीसीएस में। तो ये रहा कि आपको कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं यूपीएससी और पीसीएस में, और कितनी एज लिमिट है वो आपको इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया। अब बात करते हैं, किसी छात्र को कोई समस्या हो इसमें पूछ सकते हैं, अपने प्रश्न भेज सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए काफी काम आएगा, क्योंकि आप यूपीएससी या पीसीएस के लिए अलग अलग जगहों पर देखते हैं तो चीजें बहुत अलग अलग मिलती हैं। तो एक एकीकृत रूप से आपको यहां मिल जाएगा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यदि इसके संबंध में आपके कोई प्रश्न है तो आप बोल सकते हैं। यादव जी मैसेज कर रहे हैं कि कार्तिक एटा शानदार और जानदार क्लास थी ऑफलाइन। बस ये सब आप सभी की लगन और मेहनत थी जिस कारण ये सब संभव हो सका। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मिलेगा। तो स्टार्टिंग से ही आपको जो सिविल सर्विस की तैयारी को लेकर है वही आपको बताया जा रहा है, यानी कि अटेम्प्ट्स और एज, यानी कि दोनों, जो छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है, बिल्कुल सेम कर दिया गया है, तो आप यूपीएससी से ट्राई कर सकते हैं। तो जो एक शुरुआती समस्या होती है कि कैसे जाने क्या ऑथेंटिक है, ये बिल्कुल नोटिफिकेशन से इसको मैंने लिखा हुआ है। तो अटेम्प्ट्स और एज आपको इतनी चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं
हम्म। अब बात करते हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी यानी कि जो पीसीएस है उसके पेपर पैटर्न के बारे में। तो उनका जो पेपर पैटर्न है उन्हें देख लेते हैं सबसे पहले। तो इनका जो पेपर पैटर्न है उसमें सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं वो यहां पर आप देखिए, इस पूरे के पूरे जो चार्ट में जो आपको बना ये सामने दिया हुआ है, इसमें आप प्री मेंस यूपीएससी यूपीपीएससी सभी के बारे में इसी से ही जान सकते हैं। तो यही खासियत रही है हमारी संस्थान की, जो मैंने चलाया था उसकी यही खासियत रही है कि आपको हर चीज एक जगह इंटीग्रेट रूप से मिलेगी, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं प्री के बारे में। प्री यानी कि जो ब्लू से मैंने लिखा हुआ है वो प्री के बारे में है, और बाद बाकी ये जितना भी है यहां तक मेंस के बारे में है, और फिर नीचे इंटरव्यू के बारे में है। तो पहले बात करते हैं प्री की, और पहले हम बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी में जो आप प्री देने जाएंगे तो पेपर पहला होगा, और ये दूसरा कर लीजिए इसको, दूसरा पेपर होगा। पहला पेपर जनरल स्टडीज का होगा, और इसमें 100 प्रश्न होंगे नेगेटिव मार्किंग वाले, NM नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद जनरल स्टडीज सेकंड, इसको सीसेट भी बोलते हैं, और ये इसमें होंगे 80 प्रश्न, और ये होंगे नेगेटिव मार्किंग वाले। तो जनरल स्टडीज फर्स्ट और जनरल स्टडीज सेकंड, 100 प्रश्न और 80 प्रश्न, ये देख लीजिए। लाल वाला जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रेड वाला सारा जितना मार्किंग है, जितना भी लिखा हुआ है वो सब पीसीएस का है। तो पहले हम यूपीएससी के लिए पढ़ लेते हैं। जो पहला पेपर होगा वो मेरिट रैंकिंग नेचर का होगा, यानी कि इसमें जो आप नंबर प्राप्त करेंगे, 200 में से जो अंक प्राप्त करेंगे उससे आपकी मेरिट बनेगी, और आप मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, और 200 में से आपको अंक दिए जाएंगे। जितने अच्छे अंक आपके इसमें आएंगे उसी के आधार पर आपको मेंस में बुलाया जाएगा। दूसरा पेपर है उसी दिन होगा शाम को, यह है जनरल स्टडीज सेकंड, सीसेट जिसे बोलते हैं सामान्यतः, और 80 प्रश्न होंगे इसमें, और यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें इसमें आपसे पूछी जाएंगी। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल आपको पास करना है। यदि आप इसे पास नहीं करेंगे तो ये वाली कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। तो इसे पास करेंगे आप। 2 घंटे का पेपर होता है, और 200 मार्क्स यानी कि 200 अंकों का ये होता है। तो क्लियर हुआ मुझे लगता है। जो आपका यूपीएससी प्री है उसमें 2 पेपर हुए, जनरल स्टडीज फर्स्ट और जनरल स्टडीज सेकंड, और दोनों 2-2 घंटे के 200 अंक के। लेकिन जो पहला वाला है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, साइंस टेक, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, करंट, जितना भी है वो सब इसी में आता है। देखो 12-13 सब्जेक्ट है वो इसी में आते हैं, और मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, वो सारा इसमें आता है। निर्णय क्षमता, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, वो सारा सब कुछ इसमें आता है। तो ये आपने देखा यूपीएससी प्री के बारे में। ठीक, अब प्री जब आपका यानी कि यह इस वाले प्रश्न पत्र में आपके अच्छे अंक आएंगे तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि इन पेपर्स के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले ए और बी दिया हुआ है। ए और बी का मतलब है क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि ये 2 पेपर ऐसे हैं कि आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे मेंस में ये 2 पेपर तो आपकी ये वाली कॉपी चेक नहीं होगी। ये आप देख लीजिए। तो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज यानी कि कोई भी भारतीय भाषा, यहाँ छात्र हिंदी लेता है और अंग्रेजी उन्होंने अनिवार्य कर रखी है, वो आपको लेनी होगी। तो मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ इस समय केवल। तो यूपीएससी का जब आप मेंस देने जाएंगे तो कंपलसरी जो इंडियन लैंग्वेज है और इंग्लिश है वो आपको एग्जाम देना होगा। क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी केवल पास होना है, मेरिट में इसके अंक नहीं जुड़ेंगे।
3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा ये भी, यानी कि आपकी जो हिंदी है इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, उसका भी 300 में से आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ये आप देख लीजिए कि 2 पेपर ये आपके होंगे, और ये लगभग सारे जनरल स्टडीज से लेकर यहाँ तक के जितने पेपर हैं 2-3 दिन में खत्म हो जाते हैं, सुबह शाम होके सारे खत्म हो जाते हैं। ऑप्शनल जो बात के हैं वो जरूर थोड़े दिनों बाद पढ़ते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद, ठीक। अब बात करते हैं पेपर 1। ये 1 इसलिए लिखा है क्योंकि यहां से आपके नंबर ऐड होना शुरू होंगे। यहां लिखा हुआ है मेरिट रैंकिंग नेचर, यानी कि एस्से, आप हिंदी इंग्लिश जिस भी भाषा में लिखना चाहें लिख सकते हैं। एस्से आएंगे, लगभग 3 ऐसे आते हैं, तो वो आपको लिखने होंगे 3 घंटे में, और 250 अंक के हैं। उसके बाद है जनरल स्टडीज फर्स्ट, 3 घंटे और 250 अंक। जनरल स्टडीज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 पेपर आपके सामान्य अध्ययन के होंगे, यानी कि जनरल स्टडीज के होंगे चारों पेपर, और 3-3 घंटे के होंगे। मेंस पूरा लिखित में होता है, आपको क्लियर कर दें, मेंस पूरा रिटन होता है यानी कि लिखित होता है, और ये प्री पूरा टिकमार होता है यानी कि मल्टीपल चॉइस। इसके बाद यहां अगर आप देखें तो 250 अंक के ही हैं सभी, यानी कि जितना भी है वो सारा का सारा 250 अंक का है, ठीक। तो 250 अंक के जो सामान्य अध्ययन के 4 पेपर है वो भी हैं, और ऑप्शनल यानी कि मेंस में जो आप सब्जेक्ट एक चूज करते हैं, चाहे वो आपकी स्ट्रीम का हो या ना हो, बीए बीएससी बीकॉम उससे किया हो या ना किया हो, आपको एक सब्जेक्ट लेना होगा, चाहे वो आपकी स्ट्रीम में रहा हो, ग्रेजुएशन में रहा हो या ना रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं है, आपको लेना होगा। उसके 2 पेपर होंगे और वो भी 3-3 घंटे के होंगे, और वो 250 अंक के ही होंगे दोनों, 250 अंक के। तो यहां पर अब आपने देखा कि जो ये प्री तक की बात थी वो तो अलग निपट गई, ये अलग थी। यहां से अगर आप देखें तो ये 2 अंक नहीं जुड़ेंगे, ये दोनों वाले, ठीक है, इन्हें हटा देते हैं। यहां से अगर आप जोड़ें तो ये सारा जोड़ बैठता है 1750, और इसके बाद 275 अंक का होगा इंटरव्यू, और टोटल हो जाएगा 2025, यानी 1750 मेंस का और 275 अंक इंटरव्यू के, और टोटल हो गए 2025। तो ये रहा यूपीएससी के बारे में जो मैंने आपको प्री का भी बताया। प्री का अंक इसमें नहीं जोड़ते हैं, प्री के बिल्कुल जो 400 हैं वो अपने अलग रहते हैं, उनका कोई मतलब या मेंस में नहीं होता, केवल इसके जो है इससे मेरिट बनती है इस वाले पेपर से, और आपको मेंस के लिए बुला लिया जाता है। तो यूपीएससी को लेकर आपकी कोई समस्या हो तो मुझे आप बताएं। यूपीएससी का जो पेपर पैटर्न आपको जो मैंने समझाया, इसको लेकर आपकी कोई समस्या हो तो आप बताइए। और ये देख लीजिए कि सब्जेक्ट मैं क्लियर करता जा रहा हूं कि हमारे पढ़ाने में अब क्या क्या होगा। तो यहां देख लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, साइंस, टेक, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, करंट, और यूपी पढ़ रहे हो तो यूपी, ये सारा फर्स्ट पेपर में आएगा, जिसकी क्लासेस आपको समय समय पर मेरे द्वारा नियमित रूप से दी जाएंगी। फिर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये भी आपको पढ़ना होगा। तो पहले आपको तय रखना है, ये जानना है कि आप कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप जो जनरल विषय पढ़ रहे हैं, जो आर्ट्स के विषय पढ़ रहे हैं, तो वो तो पेपर फर्स्ट के लिए है, और अगर आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये सारा पढ़ रहे हैं तो वो पेपर सेकंड के लिए है। तो यहां पर किसी छात्र को समस्या हो तो मुझे बताएं। तो प्रश्न है इंग्लिश विद तुषार, इनका प्रश्न है कि ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट होता है गुरुजी। बेटा ऑप्शनल में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो, बशर्ते कि वो यूपीएससी के नोटिफिकेशन जो निकलता है उसकी सूची में होना चाहिए, ठीक है। अब आप कहें डिफेंस, सोशल वर्क, ये यूपीपीसीएस में है, यूपी स्तर पर है, यूपीएससी यानी कि आईएएस में नहीं है। तो आपको देखना होगा कि अच्छे बड़े सब्जेक्ट्स कौन से यूपीएससी की लिस्ट में है। तो मुझे लगता है आपकी क्वेरी का उत्तर मिल गया होगा। और कोई छात्र जिसका यूपीएससी के इन चीजों को लेकर, सर क्या आप डिटॉक्स गेमिंग, भाई नाम थोड़ा सा, सर आप ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये सारे सब्जेक्ट यानी कि जो जीएस को लेकर हैं,
और कुछ प्रयास करूंगा मैथ्स को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का, क्योंकि हमको सिविल की तैयारी मैंने की है और लगभग 15 वर्षों तक मैंने इसको पढ़ा है और कुछ मैंने इसको 10-12 साल तक पढ़ाया भी है। तो निश्चित रूप से कि हम जो पढ़ चुके होते हैं वही सब आपको देना है, दिखाना है, और एक अनुभव इतना आ जाता है कि वो सारा पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या आएगा बेटा? ऑप्शनल सब्जेक्ट में उसी सब्जेक्ट के प्रश्न होंगे, 15 प्रश्न होंगे, 15-15 प्रश्न होंगे दोनों में, और बहुत गहरे प्रश्न होंगे, रिटन होगा, और यानी कि आप जितना गहरा इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं वो सारा आएगा रिटन में। और किसी छात्र का यूपीएससी को लेकर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कैसा भी कोई भी प्रश्न हो आपका। थैंक्स गुरुजी, आप जीएस सारी पढ़ाएंगे, थैंक्स भाई, धन्यवाद। वो तो मुझे लगता है कि मैं जीएस पढ़ाने के लिए, सारा पढ़ाने के लिए बना हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है कि काफ़ी सारे छात्र जुड़े हुए हैं और आप इसका लाभ ले पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं पीसीएस के बारे में। ये सभी आपको समझ में आ गया? कोई प्रश्न हो तो पूछिए, मैं इसको हटाता हूँ। नोट्स बनाना, रिवीजन करना बेटा बताएंगे, ये धीरे धीरे बताएंगे। इस ओरिएंटेशन क्लास में मैं आपको केवल जो बेसिक चीजें हैं कि क्या आपको जानना चाहिए वही सारी चीजें बताई जा रही हैं, और गहरे से आपको समय समय पर आपको बताया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए इसको लेके। उनके सेशन होंगे, आईएएस का बिल्कुल एक अलग सेशन होगा, पीसीएस का अलग सेशन होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक सेशन होगा, यानी कि जो भी तैयारियां मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूं उनके बारे में बताने के लिए, तो उनका निश्चित रूप से सेशन किया जाएगा। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो अब मैं बात करता हूं पीसीएस को लेके। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बताएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके लिए। हम तो खुद हैं पहले प्रयास में, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने वीडियो भी बनाई है, पहले प्रयास में असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन मेरा हुआ। तो निश्चित रूप से जो रणनीति है वो आपके साथ साझा की जाएंगी, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो अब बात करते हैं पीसीएस के बारे में। अब बात करते हैं यूपी पीसीएस के बारे में। वो सब कुछ यहीं दिया हुआ है। प्री की बात करें तो यूपी पीसीएस का जो प्री होता है, उस प्री में पेपर 1 जो होगा वो जनरल स्टडीज का होगा पहला, ठीक है, और 150 प्रश्न होंगे नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होगी। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। और पीसीएस में ये जो पेपर है, यानी कि जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था यूपीएससी का बताते समय, तो पेपर सारे वही, यानी कि जो सब्जेक्ट हैं सारे वही रहेंगे, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो मैंने आपको बताया वो सारे रहते हैं, सेम रहता है, और इसी से ही आपकी मेरिट बनेगी, और जो मेरिट बनेगी उससे आपको मेंस के लिए बुलावा यूपीपीसीएस द्वारा भेजा जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा और 200 अंक, इधर 200 अंक का होगा। रेड वाला ही हमें पढ़ना है इस समय केवल, जो अगर कुछ अंतर है तो, बाद बाकी सेम है। तो आपने देखा कि पेपर पहला 150 प्रश्न, नो नेगेटिव मार्किंग, नंबर जुड़ेंगे मेरिट में, और इसी से ही आपको मेंस के लिए बुलाएंगे। 200 अंक होंगे और 2 घंटे में पेपर करना होगा। अब बात करते हैं पेपर सेकंड, इसको आप देख लें। पेपर सेकंड यानी कि वही सीसेट का जिसे बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग जिसमें होती है, कम्युनिकेशन है इसमें, एप्टीट्यूड है, वो सारा इसमें आएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीजें। ये 100 प्रश्न हैं। देखिए यूपीएससी 80 प्रश्न देता है और पीसीएस यहां पर 100 प्रश्न देता है, और यहां पर पीसीएस नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करता है। क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपको केवल क्वालिफाई करना है, पास होना है। जब आप पास हो जाएंगे तभी आपका ये वाला पेपर चेक होगा।
2 घंटे का पेपर होगा और 200 अंक इसके लिए निर्धारित किया गया है। तो इसको केवल पास करना है और पास करते ही आप इधर ये कॉपी आपकी चेक होगी और इसके आधार पर आपको मेंस में बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं, यहां पर थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं, क्योंकि भाई यूपी, उत्तर प्रदेश और हिंदी और उर्दू राजभाषा, तो यहां पर जो क्रॉस लगा हुआ है ये आप देखिए, क्रॉस का मतलब है ये वाला पेपर यूपी में नहीं होता, क्रॉस। इसके बाद एक चेंज ये मेंस में, यहां 300 अंक जो थे कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज यानी कि जो हिंदी आप लेते थे वो पासिंग होते थे 300 अंक का, लेकिन जब आप पीसीएस का एग्जाम देंगे तो आप जो 150 अंक का ये पेपर होगा, इसके अंक आपके मेंस में जुड़ेंगे। ये आप एक बहुत बड़ा चेंज है, इसको ध्यान रखें कि 150 अंक आपके मेंस की मेरिट बनाते समय जुड़ेंगे। तो ये 2 बड़े चेंज थे जो आपको जानने चाहिए। यानी कि कह सकते हैं पेपर ये होगा, हिंदी आप लेते हैं यहां पे, और ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होगा पीसीएस में, और 150 अंक का होगा और उसके अंक मेंस में जुड़ेंगे। इसके बाद इंग्लिश का पेपर नहीं होगा, ऐसे जुड़ेगा 3 घंटे, वही 150 अंक। अब जो रेड है तो रेड की ओर आ जाइए बस। जनरल स्टडीज के 4 पेपर है यहां, तो वही 200-200 के आप देख लीजिए, 200-200 के हिसाब से ये जो इनके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 200 अंक के पेपर होंगे। इसके बाद ऑप्शनल आपको लेना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना होगा जिसके 2 पेपर होते हैं। यूपीएससी में भी यही बात है और पीसीएस में भी यही बात है। तो एक सब्जेक्ट आपको लेना होगा और उसके 2 पेपर होंगे, आधा आधा सिलेबस कर देते हैं, तो 3-3 घंटे के होंगे और 200 अंक यानी कि ये पेपर 200-200 अंक के होंगे। तो यहां अगर आप अब जोड़ लगाएं बैठ के तो 150 ये, तो ये 150 लगा लीजिए। इसके बाद यहां से सब जोड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसे के भी जुड़ रहे हैं, ये भी जोड़ेंगे, तो ये वाला और ये यहां से अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 1500। 100 अंक का इंटरव्यू होता है, टोटल हो गए 1600, यानी कि 1600 में से मेरिट बनती है। तो एक खास बात यह है क्योंकि यूपीएससी के पेपर थोड़े कठिन आते हैं, लगभग 1000 के आसपास आपको अच्छा खासा जो आईएएस रैंक है वो आपको, जो पोस्ट है वो आपको मिल जाता है। और जबकि 1600 में से पीसीएस में लगभग 950 के आसपास पे, 950 के आसपास पे आपको यहां भी एसडीएम जो पोस्ट है वो आपको मिल जाती है। तो 950 के आसपास, ये 1000 के आसपास, 1050 तक भी मेरिट जाती है इसकी कभी कभी। तो ये लगभग ये इनका एक एवरेज रहता है जो आपको अंक लाने होते हैं। तो ये रहा पूरा यूपीएससी और पीसीएस के बारे में। किसी भी छात्र को कोई समस्या हो कैसी भी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। स्टार्टिंग से तैयारी करनी है, कुछ बच्चों के प्रश्न है, देख लेते हैं। बेटा स्टार्टिंग से तैयारी करने हैं तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने पेपर होते हैं, कितनी देर के होते हैं, किस ड्यूरेशन के होते हैं, कितने अंक के होते हैं, और उसमें कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए जो आपको बताया जा रहा है। इसके बाद आपको क्रमशः क्लासेस दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ओरिएंटेशन क्लास के बाद सब बंद हो जाएगा, सिलसिला शुरू हुआ है, निश्चिंत रहें। और आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास से कल से स्टार्ट किया जाएगा, और वही पुराने तरीके से यानी कि मैप, डायग्राम, कहानियां, स्टोरीज जो कि आपको सुनाई जाती थी उसी के माध्यम से नोट्स आपके दिमाग पर रोका जाएगा। तो इसके लिए निश्चिंत रहें। बच्चे बोल रहे हैं कि स्क्रीनशॉट इसका लेना है, तो बेटा स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, और मैं नोट्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उस पर मैं इसको भेज दूंगा, इस पीडीएफ को। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका।
तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो अब बात करते हैं कि जो स्ट्रेटजीज क्या रहनी चाहिए इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक आपको ये पूरा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पेपर कितने ड्यूरेशन का होता है, कितने अंक का होता है, कितने प्रश्न आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो ये सारा आपको पहले पता होना चाहिए। इसके बाद जो नोट्स आपको, यानी कि कल से जो 8 बजे से जो लाइव क्लास रहेगी, यानी कि 8 बजे से लगभग जब तक चले, लगभग 1 डेढ़ घंटे के आसपास तो क्लास रखेंगे इसको। और मंडे टू फ्राइडे ये क्लास रहेगी। तो मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ाया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हाँ सेंड करेंगे बिल्कुल। आप चेक भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, सूर्या द स्टडी मिरर के नाम से आप चेक कर सकते हैं, आपको मिलेगा। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वो एज ए ग्रुप नहीं है, केवल चैनल के तौर पे है। तो ये स्ट्रेटजी इस तरह से अब हमारी रहने वाली है कि मैं इसका जो प्रोग्राम है क्लासेस का शेड्यूल मैं आपको जारी कर दूंगा। कैसे रहेगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 4 दिन आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, लगभग 1 घंटे के हिसाब से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। कि जैसे पहले दिन जो इस्लाम धर्म का उदय है वो आपको पढ़ाया जाएगा, उसके बाद गजनबी गौरी के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसके बाद दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करेंगे, ऐबक इल्तुतमिश, यानी कि एक एक दो दो टॉपिक पर डे क्लियर क्रमशः करते हुए चलेंगे। और निश्चित रूप से बहुत जल्द ही ये कोर्स जो भी आपका ये है वो हम समाप्त कर सकेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न किसी छात्र का? तो एक जो टीचिंग स्ट्रेटजी थी वो मैंने आपको बता दी कि क्रमशः आपको टॉपिक दिए जाएंगे, उनको पढ़िए, उनका नोट्स बनाइए, और नोट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा। और केवल उतना ही पढ़ना है, उनका रिवीजन करना है, कोई भी प्रैक्टिस सेट हल आप करिए। और यदि कोई भी प्रश्न यदि ऐसा आपको लगता है कि नहीं आ रहा है तो तुरंत टेलीग्राम पर उसको भेजिए, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आपके कोई प्रश्न हो भेजिए। तो ये सारा जो ओरिएंटेशन क्लास में आज आपको बताया गया कि शुरुआत कैसे करनी है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, और कैसे हम क्रमशः मंडे टू फ्राइडे शाम को 8 बजे स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इस चैनल में इतना ही, और कोई प्रश्न हो तो आप बताइए, आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप बताइए। तो फिर साथियों फिर कल मिलते हैं इसी उम्मीद अपेक्षा के साथ कि कल से हम अपनी क्लास रेगुलर चलाएंगे। और आप भी इसका नोट्स बनाइए, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर नोट्स प्रतिदिन भेजे जाएंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं और सफलताओं की ओर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।